दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई खबरें दबी हुई होती है, इनका राजनीतिक अर्थ भी होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। उत्तर प्रदेश की दोनों क्षेत्रीय पार्टियों सपा और बसपा ने अपनी चुनावी दौड़ शुरू कर दी है। कांग्रेस और भाजपा ने अभी शुरुआत भी नहीं की है, जबकि सपा और बसपा ने आधा रास्ता तय कर लिया है। दोनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। जानकार सूत्रों के मुताबिक सपा के 63 और बसपा के करीब 60 उम्मीदवारों की सूची बन गई है। बसपा ने तो अभी से अपनी बूथ कमेटियों को सक्रिय कर दिया है और उसके मंडल कोऑर्डिनेटर नियमित उनकी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर और मायावती तक पहुंचा रहे हैं। सपा और बसपा दोनों ने अपने तय किए उम्मीदवारों को संकेत दे दिया और उनसे कहा गया है कि वे अपने अपने चुनाव क्षेत्र में रहें। हालांकि दोनों पार्टियों के सूत्रों का कहना है कि अंतिम मौके पर कुछ उम्मीदवार बदले जा सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह तय हो गया कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। दोनों पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को ये भी संकेत दिया है कि किसी भी समय चुनाव हो सकते हैं। देश की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने सबसे बुजुर्ग कॉमरेड समर मुखर्जी का जन्मदिन मनाया है। समर मुखर्जी बुधवार को 100 साल के हुए हैं। जाहिर है ये बड़ा मौका है। उनके बारे में खबर है कि वे पिछले 72 साल से कोलकाता की सीपीएम कम्यून में रहते हैं। ऐसे में उनके 100 साल के होने का जश्न मनाया जाना चाहिए। इसके लिए सीपीएम ने अपनी परंपरा तोड़ी है। पार्टी के राज्य सचिव विमान बोस ने कहा कि सीपीएम जन्मदिन मनाने के खिलाफ रही है। सिर्फ समर मुखर्जी के लिए ये नियम तोड़ा जा रहा है। सीपीएम के नेताओं ने 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के 75 साल पूरे होने के जश्न का बड़ा विरोध किया था। वाजपेयी ने 1999 में लगातार दूसरी बार सत्ता संभाली थी और उसी साल वो 75 साल के हो रहे थे। भाजपा ने बड़े धूमधाम से उनका 75वां जन्मदिन मनाया था। तब सीपीएम के सीताराम येचुरी ने इस पर सवाल उठाए थे और कहा था कि ये पैसे की बर्बादी है। उनका कहना था कि ये पश्चिम की परंपरा है, व्यक्तिवादी परंपरा है और कम्युनिस्ट पार्टियां ऐसी बातों में विश्वास नहीं करती हैं। अब उन्हीं की पार्टी जन्मदिन मना रही है। अपनी नेता बिरादरी इन दिनों इतनी परेशान है कि अपने संकटों की असली वजह बूझ नहीं पा रही है। टीम केजरीवाल और सिविल सोसाइटी संवैधानिक संस्थाओं के मारे सभी है। यह बदले वक्त की बदौलत है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे की साजिश मानते हुए एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रामलीला मैदान की रैली में भाजपा को कोसते हुए कहा कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए कुआं तैयार रहता है। इसी तरह भाजपा के नेता कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि वह खुद भ्रष्टाचार में डूबी है, लेकिन भाजपा को कोस रही है। असल में ये दोनों पार्टियां और इनके अलावा दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां भी सिविल सोसाइटी, संवैधानिक संस्थाओं और मीडिया के खोदे गड्ढे में पड़ी हैं, लेकिन उन्हें कोसने की बजाय एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ खुलासा अरविंद केजरीवाल ने किया था। वाड्रा, डीएलएफ और हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मिलीभगत की खबरें मीडिया में छप रही हैं। इसी तरह सलमान खुर्शीद का खुलासा भी मीडिया और केजरीवाल की टीम ने किया। उससे पहले संचार और कोयला घोटाला सीएजी की रिपोर्ट से खुला। फिर सोनिया गांधी ने गड्ढा खोदने का आरोप भाजपा पर क्यों लगाया? भाजपा ने तो कोई आरोप ही नहीं लगाए, वह तो खुद ही अपने अध्यक्ष नितिन गडकरी को बचाने में लगी है। ध्यान रहे, गडकरी का मामला भी केजरीवाल और मीडिया समूहों ने खोला है। यह बहुत दिलचस्प स्थिति है। मीडिया, सिविल सोसाइटी और संवैधानिक संस्थाएं नेता बिरादरी के लिए गड्ढे खोद रही हैं। इसके बाद नेता बिरादरी एक साथ मिलकर मीडिया और सिविल सोसाइटी व संवैधानिक संस्थाओं को गालियां दे रही हैं और उसके बाद आपस में भी लड़ रही हैं। इसका असल कारण राजनीतिक है। सिविल सोसाइटी, मीडिया या संवैधानिक संस्थाओं का कुछ भी राजनीति में दांव पर नहीं लगा है। उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है। केजरीवाल पार्टी बनाकर दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वह बाद की बात है। उससे पहले कांग्रेस और भाजपा को ही चुनाव लड़ना है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव हो गए और गुजरात में होने वाले हैं। उसके बाद 8-9 और राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। इन राज्यों में से ज्यादातर में कांग्रेस और भाजपा को आमने सामने लड़ना है। इसलिए वे मीडिया या सिविल सोसाइटी को गाली देकर चुनाव मैदान में नहीं उतर सकते हैं। यह सही है कि दोनों अपनी राजनीति के मारे नहीं हैं। उनके खिलाफ गड्ढा दूसरे लोगों ने खोदा है, लेकिन मजबूरी है कि वे एक दूसरे को उसमें धकेलने की कोशिश करें। असल में कांग्रेस और भाजपा दोनों की राजनीति अपने को दूसरे से ज्यादा पाक दामन दिखाने की है।
तभी सोनिया और राहुल गांधी ने रामलीला रैली से पहले हिमाचल प्रदेश के चुनाव में लगातार यह कहा कि उनके ऊपर आरोप लगाने वाले खुद अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं। भाजपा को भ्रष्ट दिखाकर ही कांग्रेस अपने को बेहतर बता सकती है। तभी बार बार कांग्रेस के नेता कहते रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आरटीआई कानून बनाया और लोकपाल भी ला रही है। राजनीतिक पार्टियों को असली संकट का बहुत अंदाजा नहीं है, उन्हें तात्कालिक राजनीतिक लाभ की चिंता है। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल या मीडिया या सीएजी जैसी संस्थाएं एक के बाद एक घोटाले खोल रहे हैं तो उससे राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता कितनी खराब हो रही है। राजनीति के प्रति आम आदमी के मन में वितृष्णा का भाव पैदा हो रहा है। आज आम आदमी मानने लगा है कि हर पार्टी और नेता खराब है और केजरीवाल ने यह भी स्थापित किया है कि सब मिले हुए भी हैं। अभी सारे नेता यह साबित करने में तो लगे हैं कि वे मिले हुए नहीं हैं, लेकिन असली बात यह साबित करने और दिखाने की है कि वे भ्रष्ट नहीं हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद पक्ष विपक्ष के गड्ढों पर चर्चा करेंगे। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको